नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन बात अगर महागठबंधन की करें तो अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी महागठबंधन के तमाम राजनीतिक दल एक साथ बैठेंगे, फिर इस पर जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन बावजूद इसके ये बताया जा रहा है कि आरजेडी ही इस बार दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ सकती है। एक तरफ बात करें मोकामा की तो नीलम देवी यानी कि अनंत सिंह की पत्नी क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं और उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के तरफ से उन्हें क्षेत्र में उतरने के लिए कहा गया है। लेकिन वहीं बात करें गोपालगंज की तो गोपालगंज में कई नामों की चर्चा हुई, लेकिन अंत में एक नाम की चर्चा चल रही है। नाम है मोहन प्रसाद गुप्ता। कहा यह जा रहा है कि ये इस बार गोपालगंज में आरजेडी के उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहीं पर आकर अटक जाता है कि मोहन प्रसाद गुप्ता जिन्हें आरजेडी गोपालगंज में उम्मीदवार बनाने जा रही है, आखिरकार क्या सोचकर बना रही है? क्या चुनाव जीतने के लिए उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है या फिर बात पार्टी फंड की है? क्योंकि गोपालगंज की अगर राजनीतिक इतिहास में हम झांके तो मोहन प्रसाद गुप्ता ज़्यादा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। बहुत लोगों से हमने इस पर चर्चा भी की, इनके बारे में जानने की कोशिश भी की, तो लोगों ने बताया कि वैश्य समाज से आते हैं, गोपालगंज के एक बड़े व्यापारी हैं, पैसे वाले हैं, समाज में ज़्यादा घुले मिले नज़र नहीं आते हैं। यानी कि क्षेत्र में जो है वो भ्रमण काफ़ी कम किया है। लेकिन बावजूद इसके आरजेडी उन्हें इस बार उम्मीदवार बनाने जा रही है, इस प्रकार की चर्चाएं हैं। अब देखिए, बीजेपी ने तो सुभाष सिंह जिनका निधन हो गया, उनकी पत्नी कुसुम देवी को टिकट भी दे दिया। आज उनका नामांकन भी होना है। साधु यादव जो कि गोपालगंज की राजनीति में अपना एक अलग दमखम रखते हैं, पिछले बार 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए थे। उन्होंने भी ताल ठोक दिया है, अपनी पत्नी इंदिरा यादव को बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। 12 तारीख को उनका भी नामांकन है। लेकिन मोहन प्रसाद गुप्ता जिनकी चर्चा चल रही है, आखिरकार गोपालगंज की राजनीति में कितना दमखम रखते हैं? क्या चुनौती दे पाएंगे साधु यादव और बीजेपी कैंडिडेट कुसुम देवी को? देखिए, बहुत तरह की बातें होने लगी हैं। चर्चा रियाजुल हक को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही थी। गोपालगंज की राजनीति में एक अपना दमखम रखते हैं, साथ ही साथ आरजेडी के एमवाई समीकरण में फिट भी बैठ रहे थे। लेकिन आखिरकार उनका पत्ता साफ अगर होता है तो नुकसान क्या महागठबंधन को या आरजेडी को नहीं होगा? देखिए, तारापुर उपचुनाव शायद आप भूले नहीं होंगे। लगभग पिछले साल की बात है जब कुशेश्वर स्थान तारापुर में उपचुनाव हुए थे। आरजेडी दोनों सीटों पर उतरने के लिए पूरा जोर लगा दिया था और इतने दमखम से लड़े थे कि लालू यादव भी तारापुर कुशेश्वर स्थान में जाकर प्रचार प्रसार किए थे। इसके बावजूद नतीजा क्या रहा? वहां से भी अपने एमवाई समीकरण से हटकर आरजेडी ने ए टू जेड की पार्टी बनने के लिए वैश्य समाज से आने वाले अरुण शाह को टिकट दिया था तारापुर उपचुनाव में। लेकिन वो भी चुनाव 5000 वोटों से हार गए। उस समय भी चर्चा यही चली कि आरजेडी के ही बहुत से कैडर उनको वोट नहीं किए, जिसका ये नतीजा रहा कि वो चुनाव हार गए, वो भी 4-5 हजार के अंतर से। अब वही गलती क्या दोहराने जा रही है आरजेडी गोपालगंज में? रियाजुल हक जिनका अपना एक कद है गोपालगंज में, जिनका अपना एक जनाधार है, अपनी एक ताकत है, जो कि बसपा के टिकट पर यहाँ से विधायक भी चुने गए थे 2005 के फरवरी वाले चुनाव में। और हमेशा से अगर देखा जाए गोपालगंज की लड़ाई में तो वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। साधु यादव को भी टक्कर देने की क्षमता उन्हीं के पास है। पिछली बार आसिफ गफूर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। हश्र क्या हुआ? महागठबंधन इस सीट पर तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन अब अगर मोहन प्रसाद गुप्ता को आरजेडी
अगर उम्मीदवार बनाती है गोपालगंज में, तो वो किसका फायदा पहुंचा रही है? क्या बीजेपी उम्मीदवार का कद इस सीट पर ज़्यादा मजबूत होता आपको नहीं दिखाई देगा? एक तो सुभाष सिंह का अपना जनाधार, साथ ही साथ सिंपैथी वोट भी उनके साथ होंगे, यानी कि उनका जो पूरा कैडर है वो तो उनको वोट करेगा ही, लेकिन आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है वो तो उसका धाराशायी हो जाएगा, क्योंकि एमवाई समीकरण का कोई कैंडिडेट एक तो वो गोपालगंज में दे नहीं रही है, ना ही मुस्लिम ना ही यादव, वैश्य समाज को टिकट दे रही है, वो भी उस नेता को जिसका ज़्यादा कुछ पहचान गोपालगंज की राजनीति में नहीं रहा है। भले व्यापारी के तौर पर बहुत मशहूर है, लेकिन राजनीति में क्या वो इतने दमखम रखते हैं कि साधु यादव और सुभाष सिंह को टक्कर दे पाए? सवाल इसी पर उठ रहे हैं। और क्या जो एमवाई समीकरण का एम है वो मोहन प्रसाद गुप्ता के साथ गोपालगंज में रहेगा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जब से मोहन प्रसाद गुप्ता की उम्मीदवारी की चर्चा गोपालगंज में हुई है, साधु यादव बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि जो आरजेडी का शायद एमवाई वोट कट कर आरजेडी में जा सकता था, अब इस उम्मीदवार के उतरने की वजह से वो मेरे पाले में आ गया है। और ऐसे में उनकी पत्नी इंदिरा यादव का पलड़ा इस सीट पर भारी हो गया है। और ये भी माना जा रहा है कि एक बार फिर 2020 की तरह इस बार के उपचुनाव में भी लड़ाई साधु यादव बनाम सुभाष सिंह, यानी कि साधु यादव की पत्नी बनाम सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी होता आपको दिखाई भी दे सकता है। हालांकि अभी आरजेडी ने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया है, केवल चर्चा चल रही है, वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट मिल जाए। लेकिन मिलता है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि तारापुर वाली गलती आरजेडी गोपालगंज में भी दोहरा सकती है और नतीजा भी शायद कहीं वही ना निकल जाए। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।